पता नहीं कुछ शर्म सी भी आ रही है अपने ऊपर। मेरे पे पिछले 2 वीक की फुटेज रखी है, पूरे वीक की मेरे पे फुटेज रखी हुई है। बट मैंने अभी तक एक बार भी इन वाली दोनों फुटेज को मैंने एडिट नहीं करा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आलस आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी लगभग थोड़ी बड़ी सी वीडियो है ना, तो मेरे को आलस आ रहा है उनको एडिट करने में, और मैंने अभी तक नहीं करी एडिट। 2 वीक की फुटेज रखी है और मैंने दोबारा से तीसरा वीक चालू हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले वीक की शुरुआत करता हूँ। मोबाइल एनालिसिस मेरे को जीबीपी ऑड में मेरे को थोड़ा ये चीज़ अच्छी लगी। देखो मार्केट ने अपना शिफ्ट करा स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश विद एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल। मार्केट इज एट लोएस्ट लो, टेक्निकली रीटेस्ट करे इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटर। हमें मार्केट ने प्रीवियसली वीक छोड़ गई इन वीकली टाइम फ्रेम, जो कि मार्केट कैन ईजिली फिल एंड मेक पोटेंशियल लोअर हाई बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। इट मेक सेंस, बट डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश। ये लोअर हाई, ये लोअर लो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम इज एक्सट्रीम बेयरिश, जहाँ मार्केट के चांस हैं रिटर्स एंड ड्रॉप करके डाउन साइड जाने के, बट स्टिल मार्केट क्लोज अंडर दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। नाउ मार्केट रिजेक्ट रेस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। अब देखते हैं हम, मेरे को अभी इस वाले ट्रेड में मेरा लेने का ट्रेड को मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो सेलिंग पावर है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मार्केट कैन ईजिली में लोअर लो, अगर थोड़ी सी भी पावर आ जाती सेलिंग में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़े से 1-2 दिन और रिजेक्शन दिखाती तो मैं लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। It is not a good trade according to daily time frame, but it is a good trade according to weekly time frame and 4-hour time frame, क्योंकि 4-hour time frame में हमें क्लियरली देखने को मिला मार्केट में एक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेक रिटेस्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। डेली टाइम फ्रेम डज नॉट मेक सेंस, बट डेली टाइम फ्रेम रिटेस्ट एंड ड्रॉप होने की जगह इस वाले जोन के अंदर क्लोज हुई एंड मार्केट रिजेक्ट हुई फ्रॉम 1 or 2 days। और डेली वीकली टाइम फ्रेम कैन ईजिली फिल दिस प्रीवियस वीक एंड मेक लोअर हाई अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम 4-hour टाइम फ्रेम मेक सेंस, बट डेली टाइम फ्रेम डज नॉट मेक सेंस येट। तो मैं देखता हूँ अगर मेरे को अच्छी खासी कन्फर्मेशन मिलती है तो मैं आज ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा इस वाली ट्रेड में, और अगर लूज़ होती है तो मैं समझ जाऊँगा मतलब मेरे को वेट करना ही चाहिए हमेशा, क्योंकि अभी जो है वीकली और 4-hour टाइम फ्रेम डज मेक मोर सेंस टू गो लॉन्ग। बट जो डेली टाइम फ्रेम है इसमें सेलिंग पावर है बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रही है, तो मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है इस वाली मार्केट में। अभी हो रहे हैं मंडे, आज मंडे और आज अभी हो रहे हैं 2:30 PM, मतलब 2:30 PM अभी के टाइम पे हो रहे हैं, लगभग 2:30 PM करेक्ट नहीं। और मेरी अपनी एनालिसिस पूरी खत्म हो चुकी है, सारे पेयर्स की मैंने सारे पेयर एनालाइज कर लिए, सारे पेयर को अकॉर्डिंग टू द सेटअप मैंने इनको ग्रेड कर दिया, A+, C+, B+ जो भी है, मतलब ग्रेड करके उनको मैंने रख दिया अपने रेड बुक मार्क है लिस्ट लगा के। मेरे पे ऐसी 2 ट्रेड है जो कि मेरे को आज मिल सकती हैं अगर चाहे तो। पहली तो है मेरी अपनी ऑड JPY की ट्रेड, सेकंड ट्रेड है मेरी वो है अपनी GBP ऑड की ट्रेड। ऑड JPY की ट्रेड इज़ रेडी टू ट्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली देखो हर चीज़ मार्केट में मिक्स हो रही है कि मार्केट ने इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द अपसाइड रिजेक्शन करा, इस वाले एरिया को रिजेक्शन करके मार्केट इज गिविंग मी गिव्स मी अ वेरी क्लीन ginormous bearish engulfing candle। 2-hour टाइम फ्रेम ऑल्सो डिड गिव मी डैट, 1-hour टाइम फ्रेम ऑल्सो डिड गिव मी डैट। अगर मैं यहाँ पे नो गैप कैंडल वाला वो हटा दूँ तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो सेलिंग है वो गैप डाउन के संग खुली है। गैप डाउन के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन दिया, बट एट दैट टाइम मेरी एंट्री मिस हो चुकी थी। और ऑब्वियसली बात है इतना कुछ अच्छा खास कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट क्या पता रिकवरी करे पहले, तो इसलिए मैं क्या वेट कर रहा हूँ। मैंने एक छोटा माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा, जैसी 4-hour टाइम फ्रेम कैंडल इस वाले जोन के नीचे क्लोज होगी आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, इमीडिएटली एंटर फॉर शॉर्ट इन ऑड JPY की ट्रेड। नहीं तो मैं अब जब तक के लिए थोड़ा सा वेट करूँगा, बट जैसे ही एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल क्लोज होगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे मैं एंटर कर जाऊँगा फॉर शॉर्ट। और ऑड GBP ऑड की मैं बोल रहा था ना, GBP ऑड नो डाउट डेली टाइम फ्रेम इस वाली ट्रेड को रिस्की बनाता है। मार्केट अपने लोएस्ट एरिया पे है जहाँ पे ये गंद हटा देता हूँ 1 मिनट थोड़ी देर के लिए। वीकली टाइम फ्रेम मार्केट में लोएस्ट एरिया पे है जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट बहुत ज़्यादा जाइनॉर्मस वीक दिखा रही है, जहाँ मार्केट के नीचे में एक लोअर हाई प्लस फिल दिस प्रीवियस वीक। डेली टाइम फ्रेम इज क्लियरली सीम टू बी बेयरिश, यहाँ पे रिटेस्ट एंड ड्रॉप करके डाउन साइड जाने की जगह बेयरिश क्लोज हुआ इस वाले जोन के अंडर, बट इट डज नॉट मेक सेंस येट टू गो सो लॉन्ग, क्योंकि थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी। बट स्टिल दिस ट्रेड इज़ वेरी गुड, क्योंकि रिटेस्ट ड्रॉप होने की जगह बाइंग कैंडल कन्फर्म करा इस वाले जोन के अंदर क्लोज करके, एंड इस वाले कैंडल से कि मार्केट अपने लोअर लो लगा नहीं पा रही बिकॉज ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मार्केट कैन ईजिली क्योंकि बहुत छोटा गैप है तो मार्केट कैन ईजिली कवर दिस गैप ईजिली। एंड 2 टाइम फ्रेम मेरे बुलिश हैं, जो कि वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश एंड 4-hour टाइम फ्रेम विद लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेक रीटेस्ट एट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट इज बुलिश GBP ऑड। and in 1-hour time frame market give me a clean liquidity hammer type of candle at lowest area, मतलब एक higher low and making a double bottom type of pattern in next 9 minutes market can make double bottom type of pattern. 1-hour time frame did give me very clean
लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकआउट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद नाइस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये एक तरह से कन्फ्लुएंस का तरह काम कर रही है। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का टू रिट्रेस लिटिल बिट, नहीं तो मेरे को इस वाली कैंडल लॉन्ग जाना था, बट स्टिल मार्केट थोड़ा अबव निकल चुकी है, तो मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का टू रिट्रेस। जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी मैं लॉन्ग के लिए एग्जीक्यूट कर दूँगा GBP ऑर्ड को। आज की फर्स्ट ट्रेड होगी हमारी GBP ऑर्ड। तो बाकी मैं आपको थोड़े से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको बाकी सबकी एनालिसिस। बाकी मैं इन दोनों पेयर की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ मेरे को नया देखने को मिला है। बाकी एनालिसिस हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये हमारे सारे पेयर इस वाले वीक में बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकती हैं देखा जाए तो, क्योंकि इस वाले वीक में मेरे को बहुत अच्छे अमाउंट में पेयर हैं जो कि मेरे को ट्रेड दे सकते हैं अच्छी खासी। देखो मैं वैसे वेट नहीं करता इतने ज़्यादा रिट्रेसमेंट या पुल बैक का, और इस बार मैं वेट कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि इस बार मार्केट मेरे बिना ही चली जाएगी। तो मैं हर बार वेट नहीं करता इतना रिट्रेसमेंट का, इस बार मैं वेट कर रहा हूँ तो इस बार मार्केट रिट्रेसमेंट करने आ ही नहीं रही है। अच्छी मोमेंटम कैंडल दिखा रही है अपसाइड के लिए। मैं क्या करूँ समझ, देखो हर बार मैं वेट करता हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने, मतलब हर बार तो नहीं करता, जैसे मैंने रिट्रेसमेंट मैंने एंटर कर लिया एंड बूम मार्केट अब साइड। बट इस बार मैं आराम से बहुत आराम से मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट का टू हैव अ रिट्रेसमेंट अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि मैं लॉन्ग जाऊँगा। बट अब की बार मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आई नहीं, इंस्टेड ऐसे कैसे मार्केट पंप होने की कोशिश कर रही है टू द अपसाइड। बट पता नहीं यार क्या हो क्या रहा है, ये दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा से। अब यार बस आ जाए, मैं इस बार वेट कर रहा हूँ मैं रिट्रेसमेंट का, तो इस बार मार्केट अब रिट्रेसमेंट करने का कुछ माहौल दिख ही नहीं रहा। बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम सिंपली ब्रेक रिटेस्ट एंड आई विल एंटर फॉर शॉर्ट। और USD सिंपली अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस वाले ट्रेड का। ब्रेक रिटेस्ट ये इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास एंड आई विल एंटर फॉर लॉन्ग until unless I am not interested। यूरो JPY सिंपली ब्रेक रिटेस्ट एंटर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट से शॉर्ट जा सकूँ। ब्रेक रिटेस्ट एंटर दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऑड कैड ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए मेरे को यूरो कैड में टू एंटर फॉर शॉर्ट, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। मेरे को चाहिए सिंपली अब ब्रेक रिटेस्ट करेगी तो डबल टॉप बन जाएगा 4 आवर टाइम फ्रेम में। रिटेस्ट कंफर्मेशन देन शॉर्ट साइड के लिए एंट्री। GBP CHF इतना कुछ खास दिखा नहीं रहा, सिंपली ब्रेक रिटेस्ट अब चीज़ वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। GBP CHF में या तो कुछ और पुल मार्केट यहाँ पे थोड़ा और डीपर है एंड कुछ प्राइस एक्शन दिखाए एटसेट्रा। नेक्स्ट 11 मिनट में मैं एक ट्रेड में एंटर करने वाला हूँ, ऑड USD की ट्रेड, जिसमें मैं एंटर करने वाला हूँ इन नेक्स्ट 11 मिनट्स। मैं आपको दिखाता हूँ। आ चुकी है लगभग अपनी 1 आवर बुलिश एंगल में कंफर्मेशन। मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ इस वाले ट्रेड में। भी हो रहे हैं रात के 11:16 या कह लो 11:20 रात का टाइम है, और अभी मैं आपको ट्रेड अपडेट देता हूँ। अभी तो कुछ इतना खास हो नहीं रहा है। जो मैंने अपनी एक वीडियो दी इस वाले ट्रेड के ब्रेकडाउन की और JPY की, अब मैं क्या करूँ इस वाले वीक में, अब जितनी मैं ट्रेड लूँगा ना संग उनकी ट्रेड के ब्रेकडाउन करूँगा और उनको मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। देखो भाई ऑड USD की ट्रेड का भी तो ये हाल है। मार्केट फ्रॉम माई एंट्री थोड़ा प्रॉफिट में गई थी एंड मार्केट इज़ मेकिंग क्लीन हायर आई हायर लो। मार्केट हल्का प्रॉफिट में चल रही है अभी मेरी ऑड USD की ट्रेड। बाकी आज के दिन में जो मैंने एंट्री ली वो बहुत अच्छी ली है, बट डेली टाइम फ्रेम स्टिल नॉट मेक सेंस टू गो लॉन्ग। ऑड JPY एक जाइनॉर्मस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज कर रही है डेली टाइम फ्रेम, विच क्लियरली इंडिकेट sellers आर पावरफुल एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट कैन easily make a evening star type pattern at that area and make higher low up to this area। और JPY does make sense to go short but tomorrow। अगर हम देखा जाए तो सेलिंग पावर थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है हमें और JPY में। लेट मी सी, कल का वेट करता हूँ कल क्या होता है। और GBP USD फाइनली GBP USD ने आखिरकार ब्रेकडाउन कर रही है इन डेली टाइम फ्रेम। मार्केट इंस्टेड गोइंग टू डाउन साइड, मार्केट में डबल बॉटम डन ऑफ ब्रेकआउट विद दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम भी मार्केट ने बिफोर ड्रॉपिंग टू डाउन साइड मार्केट कंसोलिडेट डन अ ब्रेकआउट। मार्केट मैं वेट करूँ मार्केट टू हैव अ रीटेस्ट देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग। वीकली टाइम फ्रेम अपने सो कॉल्ड सपोर्ट एरिया पे विद वेरी वीकनेस ऑफ बायर्स। मार्केट कैन ईजिली हेडेड टू द अपसाइड, डाउन साइड जाने के 0% चांस है इस वाले ट्रेड के। लेट मी सी, मार्केट कन्फर्मेशन देती है अच्छी खासी। वहाँ मेरे को और ज़्यादा वैलिड कन्फर्मेशन चाहिए क्योंकि ये बाइंग पावर हल्की सी कम होती जा रही है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग।
डिक्रीज़ होती जा रही है, इसलिए मैं वेट करूँगा और फर्दर कन्फर्मेशंस की टू एंटर द ट्रेड। बाकी मार्केट डन ब्रेकआउट, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ रिट्रेसमेंट टू गो लॉन्ग। और जीबीपी ऑड की ट्रेड लगभग वीक, मैं कह सकता हूँ कि लगभग ये मिस हो चुकी है जीबीपी ऑड की ट्रेड, क्योंकि मार्केट डन ब्रेकआउट, डन रिटच विद लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, डन ब्रेकआउट, डन रिटच, मार्केट ने कन्फर्मेशन दे चुकी थी। एंड एट दैट टाइम मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, मेरे को इस वाली कैंडल पे एंट्री लेनी थी, कुछ इस वाली बुलिश एंगल्फिंग में इन 1 आवर टाइम फ्रेम, बट मैं एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि ये सुबह का टाइम था। तो और मैंने आज एक चीज़ नोटिस करी, मैं इतने दिनों से नोटिस कर रहा था, अब मैंने वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अगर किसी भी ट्रेड को अगर एंट्री देनी होती है ना, तो वो मंडे के दिन सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक वो ट्रेड दे देता है विद वैलिड कन्फर्मेशन। अगर मार्केट को ट्रेड देना होता है स्पेशली इन मंडे के दिन, तो एक तरह से हो जाए तो मैं और जीपीवाई की ट्रेड को थोड़ा सा मैं लेने की ना भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को बेफालतू की भड़क नहीं पालनी। बेफालतू में ऑड दोनों में ऑड कैड में भी ऑड यूएसडी में भी ऑड है, ऑड जीपीवाई में भी ऑड है, और एक ऑड जीपीवाई प्राइस एक्शन दिखा रहा है फॉर शॉर्ट और ऑड यूएसडी दिखा रहा है फॉर लॉन्ग। तो मैं भड़क पालना नहीं चाहता बेफालतू की विद हैजिंग वैजिंग। मैं आराम से बस अपना ऑड जीपीवाई की ट्रेड को लूँगा, ऑड यूएसडी की ट्रेड को होल्ड करूँगा, ऑड जीपीवाई की ट्रेड को लगभग मैं अवॉइड करूँगा। कोई और पेयर आएगा था उसमें ट्रेड लूँगा, बट ऑड जीपीवाई में नहीं। फालतू टेंशन नहीं पालना चाहता मैं कुछ भी। राइट, आज है अपना डे 2 ट्यूसडे, और आज का मैं आपको ऐसा ट्रेड अपडेट दे देता हूँ। अभी हो रहे हैं 10:40 के आसपास, मैं आपको अपना ट्रेड अपडेट दे देता हूँ। देखो भाई, ऑड यूएसडी की जो ट्रेड ली थी मैंने, वो तो अभी कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गई थी, और अभी स्टिल थोड़ा सा ड्रॉडाउन में चल रही है मेरी अपनी ऑड यूएसडी की ट्रेड। बट होल्ड के अलावा कुछ कर नहीं सकता भाई, मैं होल्ड ही कर सकता हूँ इस वाले ट्रेड को मैं। अभी मार्केट अपनी ड्रॉडाउन में चल रही है इन ऑड यूएसडी। द वे 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज, इट्स नॉट लुकिंग फेवरेबल टू गो लॉन्ग येट, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल अब अच्छे से क्लोज नहीं हुई है एज आई वांटेड टू। दिस कैन बी अर्ली एंट्री बिकॉज माई 4 आवर एंट्री, बट ओके है, होल्ड करेंगे। और बाकी जीबीपी यूएसडी शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश। मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि यूज़ हो रहा है रेजिस्टेंस लाइक सपोर्टेड इन वीकली टाइम फ्रेम क्लियर देखने मिल रहा है। हायर लो करके अपसाइड जानी चाहिए। सेलर्स ने डीप तो लाने की कोशिश करी मार्केट को, बट स्टिल इस वाले सपोर्ट पे आते आते बाइंग पावर बहुत ज़्यादा वीक होती चली गई एट दैट एरिया, जहाँ मार्केट की कोई 0% चांस भी नहीं है कि मतलब 0% चांस भी नहीं कि मार्केट ब्रेक डाउन कर दे इस वाले एरिया को। इफ़ वी सीड इन डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने ठीक वही चीज़ करी थी। मार्केट ने करा ब्रेक डाउन कर मेक डबल बॉटम एंगल्फिंग कैंडल स्ट्रेट टू द अपसाइड एंड आई विल एक्सपेक्ट स्ट्रेट पम्प टू द अपसाइड। तो इसलिए मैं और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो मार्केट शिफ्ट हुई है फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम। रीटच करिए अब नाउ मार्केट इज कमिंग टू रीटच दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मार्केट रीटच कन्फर्मेशन देगी आई विल एंटर फॉर लॉन्ग जीबीपी यूएसडी। बाकी ऑड कैड मेरे को चाहिए था सिंपली ब्रेक रिटच अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो लॉन्ग, जो कि मार्केट अभी के टाइम पे तो कुछ नहीं कर रही है। और यूएसडी कैड मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू इंटरेक्ट विद दिस 1 डे टाइम फ्रेम जोन। देन मेरे को सेलिंग कन्फ्लुएंसेस वगैरह दिखाए, कन्फर्मेशन या फिर कोई रिजेक्शन एटसेट्रा कुछ दिखाए, जिससे कि मार्केट कंफर्म करेगी यहाँ सेल साइड में जाने के ज़्यादा पावर है इसके पास रेदर देन गो टू द अपसाइड, जो कि हमें डे वीकली टाइम फ्रेम में क्लियर देखने को मिला कि मार्केट जाना का शॉर्ट ही है। बट मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस का टू इंटरेक्ट विद दिस जोन। यूरो जेपीवाई सिंपली वेटिंग फॉर ब्रेक रिटच बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट। और जीबीपी ऑड एज आई सेड मैं अपनी फर्स्ट एंट्री मिस कर चुका हूँ और मैंने ट्रेड को चेज़ करना बंद कर दिया। अगर एक बार ट्रेड छूट गई तो उसे छोड़ ही दो, फिर पीछे पड़ने कोई मतलब नहीं बनता। और एनजेडी जेपीवाई हायर लोग अपसाइड जाने की जगह बाहर से ट्राई तो अपसाइड जाने के लिए विद ब्रेकआउट। मेरे को एक चीज़ जो पसंद आई है वो है कि बहुत ज़्यादा जाइनॉर्मस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियस डे में, जो कि क्लियरली कंफर्म कर रही है कि बायर सेलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। प्लस वीकली टाइम फ्रेम डज मेक सेंस क्योंकि इट कैन ईजिली फिल दिस प्रीवियस वीक एंड मेक हायर लो टू दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच दो बोथ टाइम फ्रेम डज मेक सेंस। बट अगर हम देखा जाए 4 आवर टाइम फ्रेम टेक्निकली मार्केट शिफ्टेड टू बेयरिश फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश। रिटेस्ट ड्रॉप होने की जगह बायर्स ने अपसाइड ले गए, फिर एक इवनिंग स्टार पैटर्न से मार्केट डाउन साइड तो ले गया, बट जो सेलिंग पावर है बहुत कम होती चली गई इस वाले एरिया पे। तो वेट कर रहा हूँ कि मेरे को स्ट्रॉन्ग वैलिड कन्फर्मेशन मिले इस वाले डॉटेड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद, तब मैं एंटर करूँ इस वाले ट्रेड में, क्योंकि दैट कैन बी रिस्की ट्रेड। अभी के लिए तो ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कुछ कैसे प्राइस मूव करता है इस वाले एरिया पे।
इसके हिसाब से मैं एंट्री करूँगा। बाकी NZD-JPY भी ठीक ठाक ही ट्रेड है, कुछ ज़्यादा खास नहीं कह सकते। और ऑड JPY इसमें इसी वाले ट्रेड को मिस करने के मेरे खुद के वैलिड रीज़न है, क्योंकि NZD ऑड कैड और ऑड USD दोनों पेयर में ऑड है, तो एक मैं हैजिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने ऑड USD ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, तो भी मैं बेफालतू में हैजिंग नहीं करना चाहता और बेफालतू की टेंशन नहीं पालना चाहता कि कौन सी ट्रेड लूज़ होगी कौन सी नहीं। तो मैं इस वाली ऑड JPY की ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ इस बार के लिए। और वैसे भी ऑड JPY की ट्रेड उतनी खास कुछ दिख नहीं रही है जितनी उसे दिखनी चाहिए थी। और यूरो कैड डज नॉट गिव मी कन्फर्मेशन, I have not entered this trade and avoided a loss। और बाकी ये जो प्रीवियस वीक में जो मेरी लॉस हुआ था, मैंने ट्रेड को चेज़ करने की कोशिश करी थी, इसलिए मेरा लॉस हुआ था, इसलिए मैं सीख चुका हूँ ट्रेड चेज़ नहीं करना था, छूट गया तो छूट गया। और GBP कैड लगभग मिस दिस एंट्री, मतलब क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हुई थी यहाँ पे। इट डज़ नॉट मेक सेंस, या मैं यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं लॉन्ग जा नहीं सकता। और सेकंड चीज़, मार्केट डाइवर केम टू रीटेस्ट दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हवा में मार्केट अपसाइड चली गई एंड TP हिट, डायरेक्शन ठीक थी बट वो मार्केट आई नहीं, तो एंट्री दी नहीं, तो उसे वो कुछ कह नहीं सकते इस ट्रेड को। बाकी यूरो GBP ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट। ऑड NZD काउंटर ट्रेंड ट्रेड तो है, मैं सोच रहा हूँ लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मार्केट में हाईएस्ट एरिया पे एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन वीकली टाइम फ्रेम, जहाँ पे प्रीवियसली बाइंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड बिफोर मेरे को पता है ड्रॉप तो होगी मार्केट से, बिफोर ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड मार्केट चाहे तो अपनी प्रीवियस हैमर की विकफिल भी कर सकती है, विच डज मेक सेंस, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इज़ बुलिश, डेली टाइम फ्रेम इज़ कम्प्लीटली बुलिश एट मार्केट इज एट हायर लो, जहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट हायर लो लगा दिया, मार्केट का डबल टॉप लगाने ज़्यादा चांसेस हैं, प्लस विक फिल करने के चांसेस हैं इन वीकली टाइम फ्रेम। इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट इज मेकिंग लेफ्ट हेड राइट शोल्डर, पोटेंशियल राइट शोल्डर, गिव मी कन्फर्मेशन टू एंटर फॉर लॉन्ग। एंड ये इसकी ट्रेड की लगभग पहली एंट्री तो मैं सोच चुका, देखते हैं इस वाले ट्रेड को लूँगा नहीं लूँगा मैं। बाकी अगर मेरा मन कर रहा है इस वाले ट्रेड को लेने का, तो मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक रीटेस्ट एंड आई विल एंटर फॉर लॉन्ग विद स्मॉल एंड टाइट SL। बाकी दिस ट्रेड में एक सेंस बट थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होगी, क्योंकि काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, कुछ पता भी नहीं होता, मार्केट ब्रेक टेस्ट करेगी, आई विल एंटर फॉर लॉन्ग। इसको भी मैं रख लूँ चौथे नंबर पर रख लेता हूँ इसे अपने 5वें पे। चलो NZD-USD मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव इंटरेक्ट विद दिस जोन, देन मेक ब्रेक रिटेस्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट, क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम इज़ नॉट फेवरेबल टू गो लॉन्ग, तो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम को। बाकी GBP NZD मिस, क्योंकि ये मूव इतना ज़्यादा फास्ट हुआ था, ये जैसी मार्केट खुली ना, जाई नॉर्मल एंगल लिफ्टिंग पुलिस दिखा के मार्केट स्ट्रेट अपसाइड गई है विदाउट हैविंग एनी रिट्रेसमेंट, तो ये ट्रेड इज़ नॉट टेकेबल। बाकी यही था अपने ट्रेड अपडेट सारी पेयर्स की जिनमें मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा या फिर ट्रेड लूँगा मैं। बाकी यही था अपना ट्रेड अपडेट। अभी तो ऑड USD का ट्रेड अपने ड्रॉडाउन में चल रहा है, बाकी जो भी ट्रेड आती है अभी जो आ सकती है, जो ट्रेड में आपको मेरे हिसाब से वो हो सकती है GBP USD की, और बाकी जो भी ट्रेड आएंगी लगातार मैं आपको बताते रहूँगा। फाइनली मेरी GBP USD की ट्रेड आ चुकी है अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, अब मेरे को बस वेट करना है फॉर कन्फर्मेशंस टू एंटर द ट्रेड। बाकी अभी वेट ही कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे तो मार्केट अपने आ चुकी है, अब बस वेट करना है, बस कन्फर्मेशन मिले और मैं एंटर कर जाऊँगा GBP USD की ट्रेड में। और USD थोड़ा और ड्रॉडाउन में चली गई है, थोड़ा सा रिजेक्शंस वगैरह दिखा रही है। मेरे हिसाब से तो ट्रेड का प्राइस एक्शन तो बढ़िया लग रहा है अभी तक देखने को मिल रहा है, और मेरे को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, बस वो डेली टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग दैट मच गुड एज ए वांटेड टू, बट बाकी सब तो चलो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है हमें इस वाली ट्रेड में। क्या बढ़िया सेटअप है यार मेरा। तो वाइल होल्डिंग दिस ट्रेड मैं जा रहा हूँ अपने घंघोर बैक टेस्टिंग सेशन में, और जब भी मैं मतलब कुछ होगा ना अच्छा खासा, तो मैं बैक टेस्टिंग बंद करके मैं आपको ट्रेड अपडेट देते रहूँगा। बाकी अब मैं जा रहा हूँ बैक टेस्टिंग करने, क्योंकि अभी तक तो कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड लेने का जब तक मेरे को GBP USD कन्फर्मेशन नहीं दे देती। और बाकी मैं ये सब चीज़ फ़ोन में चेक करता रहूँगा टाइम बाई टाइम, क्योंकि मेरे लैपटॉप की पूरी ऐसे हो चुकी है पूरी, क्योंकि भाई नहीं है यार, पुराना 11 साल पुराना लैपटॉप है, इतनी आसानी थोड़ी झेल लेगा सब चीज़ें, बट कोई नहीं, मैं आपको बताते रहूँगा बार बार जब भी ट्रेड अपडेट। एक मिनट, गंदा है क्या जब भी कोई ट्रेड आएगा, हाँ मैं बताते रहूँगा। मैंने बैक टेस्टिंग करते हुए एक नई चीज़ ज़रूर मैंने सीखी आज के दिन की, अगर किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुम वेट कर रहे हो मार्केट का टू हैव अ रीटेस्ट, अगर उस वाले जोन पे 4 आवर टाइम फ्रेम रिजेक्शन रीटेस्ट दे रही है,
तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो टाइम फ्रेम के चक्कर में हो सकता है। बट अगर 1 आवर टाइम फ्रेम रीटेस्ट दे रही है विद रिजेक्शन तब वो ट्रेड रिस्क हो जाती है, क्योंकि अगर उस वाले सिनेरियो में जब मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में, आपको एक बार दिखाई देता हूँ चार्ट। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो इस वाले एरिया पे जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी तब मार्केट ने यहाँ पे कोई नॉट कंप्लीट रीटेस्ट, मार्केट ने रिजेक्शन रीटेस्ट करता है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। मैंने यहाँ पे रीटेस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट रीटेस्ट कंफर्मेशन में शॉर्ट साइड के लिए एंट्री ली, मार्केट स्ट्रेट, मार्केट ने थोड़ा दिखाया था मेरे को प्रॉफिट में जा रही है, बट स्टिल मार्केट ने टेस्ट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कम्प्लीटली बिफोर हेडिंग टू द डाउन साइड। मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम में जब भी तुम अगर रीटेस्ट देखो ना तो रीटेस्ट हमेशा विद फुल बॉडी होना चाहिए, विद रिजेक्शन के बिना होना चाहिए। और ट्रेड अपडेट होने का टाइम आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ट्रेड कैसे चल रहा है। मैं मेरे हिसाब से मैं पागल हो चुका हूँ ये ट्रेड होल्ड कर करके। देखो ऑड यूएसडी का ट्रेड हमारा ड्रॉ डाउन में चल रहा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट टीपी के आसपास आने वाला है, मतलब क्योंकि टाइट एसएल है बिकॉज ऑफ माई एंट्री, लगभग मेरे एसएल के पास आने वाला है मार्केट, बट स्टिल रिजेक्ट होना चालू हो चुका है थोड़ा थोड़ा, बट अभी इट्स अ रिस्की ट्रेड नाउ फॉर नाउ। बट जीबीपी यूएसडी एज आई वांटेड टू, मार्केट आपने ब्रेक, मार्केट गेम टू रीटेस्ट एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। डेली टाइम फ्रेम क्या मार्केट के हमारे साथ है? यस, डेली टाइम फ्रेम हमारे साथ है इस वाले ट्रेड में। मार्केट डन अ ब्रेक, मार्केट हैविंग अ रीटेस्ट एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद वेरी पहला कन्फ्लुएंस, मार्केट हैव वेरी रीटेस्ट विद वेरी वीक एंड रिजेक्टिंग सेलर्स। ये मेरी पहला कॉन्फ्लुएंस बन चुका है इस वाले ट्रेड का, और मैं वेट करूँ मार्केट टू गिव मी एनीथिंग। ये अगर ऐसी बुलिश एंगल्फिंग क्लोज होती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज बहुत बेकार है बुलिश एंगल्फिंग है यार, इट डज नॉट मेक सेंस टू गो लॉन्ग हियर, इसलिए मैं और फर्दर वेट करूँगा। अभी तो हमें बस एक कॉन्फ्लुएंस मिली है विच इज़ सेलिंग एक्सट्रीम वीकनेस एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऑड यूएसडी हमारे स्ट्रेट ड्रॉ डाउन में अभी रिजेक्ट हो रही है इन बिटवीन, मतलब मेरे ड्रॉ डाउन में है, बहुत अच्छे खासे ड्रॉ डाउन में है, थोड़ा सा और नीचे जाएगी तो मेरा ऐसे हिट कर देगी, बहुत बढ़िया बात है वो वाली। और इस वाली ट्रेड में क्या हमारे डेली टाइम फ्रेम हमारे साथ है, मतलब डेली टाइम फ्रेम ऐसे 1-2 मार्केट है नहीं, यहाँ पे हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम अलग चल रहा है बिकॉज इट डन अ ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बट डेली टाइम फ्रेम टेक्निकली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम इज़ नॉट वैलिड येट, तो थोड़ा सा रिस्की है ये वाली ट्रेड, बट ठीक ट्रेड है। और फॉर NZD JPY डन अ ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड गिविंग मी कन्फर्मेशन, बट आई डोंट लाइक द स्ट्रक्चर, इसलिए मैं इस वाले ट्रेड में अभी के लिए एंटर नहीं करना पसंद करूँगा। बट आई लाइक द प्रीवियस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल इन डेली टाइम फ्रेम, जो कि क्लियरली कंफर्म करे कि सेल्स नहीं ले जा सकते, बारिश मार्केट को अपसाइड नहीं ले जा सकते, एंड मार्केट स्टार्टेड टू गिव मी कन्फर्मेशन नाउ। बट देखता हूँ NZD JPY में एंट्री करूँगा नहीं करूँगा, बाकी ऑड JPY तो मैं लूँगा ही नहीं, एंट्री तो गारंटेड ऑड JPY में नहीं लूँगा मैं, मेरे को इतना फालतू की टेंशन है नहीं लेनी है। और बाकी यूरो कैड में वेट करो मार्केट टू हैव अ रिट्रेसमेंट कन्फर्मेशन, देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग, जहाँ पे मेरा फर्स्ट TP होगा ये हाई और सेकंड TP होगा ये वाला हाई। और GBP CHF सिंपली वेटिंग फॉर ब्रेक रिटेस्ट अबव विच इज़ नेवर हैपन, आई विल नेवर इंटरेस्टेड इन GBP CHF। बाकी GBP CAD वेरी क्लीन ट्रेड, बट मार्केट नेवर केम टू पुल बैक, आई हैव नेवर एंटर दिस ट्रेड। यूरो GBP भी अभी कुछ नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए सिंपली ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट, मार्केट ने कुछ ऐसे करा नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता फिर ट्रेड का। और बाय द वे बहुत बढ़िया ये वाली ट्रेड मार्केट आई तो थी, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा शार्प और इतना फास्ट मूव था, सुबह के टाइम का मूव था, जैसी मार्केट खुली वैसी स्ट्रेट अपसाइड जाने लगी, तो इट इज़ नॉट टेकेबल ट्रेड, बट डायरेक्शन वॉज 100% क्लियर। और बाकी अगर ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है एट लाइक दैट इन टुडे, अगर डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है लाइक दैट, मैं कल के दिन ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो लॉन्ग वेट करूँगा। बट अभी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ NZD JPY में आज के दिन के लिए, कल के दिन मैं ज़रूर एंट्री करूँगा। और बाकी ऑड USD मेरा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बन चुकी है यार, मेरे को पता नहीं समझ नहीं आ रहा, जब भी मैं डेली कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ इन स्ट्रक्चर के ऊपर देन रिटेस्ट देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग, तब मार्केट मेरे को क्या करती है ट्रेड बहुत ज़्यादा मिस करवा देती है। और जब मैं वेट नहीं करता हूँ मैं सिंपली मैं ट्रेड ले लेता हूँ ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तब मार्केट ऐसे मेरे को डराती है कि मेरे को SL दे देगी। अब इसमें मेरी गलती है ट्रेड की गलती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत गंदा वाला सही। CHF वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन टू गो लॉन्ग, अभी तक कोई ढंग की कन्फर्मेशन मार्केट ने दी नहीं है, इंस्टेड ऑफ एक कन्फर्मेशन विच इज़ सेलिंग वीकनेस, तो मैं वेट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता अभी, तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी 5-10 मिनट बाद दोबारा से बैक टेस्टिंग करना चालू कर दूँ, जब तक मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, अब तक मैं बैक टेस्टिंग करते रहूँ, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो फिलहाल एक्सेप्ट ऑफ बैक टेस्टिंग, थोड़ा सा और वेट करना है बस। ये वाली जैसी 1 आवर कैंडल क्लोज होती है, मैं लेट मी सी कैसी क्लोज होगी ये वाली 1 आवर कैंडल,
क्योंकि अभी तक तो जिस हिसाब से कैंडल क्लोज हो रही है विच इज़ लुकिंग नॉट दैट मच बैड बट नॉट दैट मच गुड। मेरे को बस मिनिमम मेरे को कैंडल चाहिए, कितना भी रिजेक्शन ले, बट मार्केट अगर 1 आवर कैंडल ले, अगर मिनिमम इन वाले हाइज प्रीवियस हाइज के ऊपर क्लोज होती है, मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँगा फॉर लॉन्ग 100%। मिनिमम इन वाले प्रीवियस हाई के ऊपर 1 आवर एंगल्फिंग बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो देखते हैं। कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। बाकी 30 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश विद डबल बॉटम। 1 आवर टाइम फ्रेम डिड गिव मी वेरी क्लीन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बस इन वाले हाइज के ऊपर क्लोज हो और मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। एंड 31 सेलर्स आर वेरी वेरी बिग एट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब फर्दर वेट करने का कोई मतलब बनता नहीं मेरे को, जब क्लीन कन्फर्मेशन मिल रही है प्लस काइंड ऑफ रिजेक्शंस फ्रॉम 4 आवर टाइम फ्रेम, तो मैं क्यों इतना वेट करूँ फालतू। जब मेरे को क्लियरली कन्फर्मेशन वगैरह मिल रही हैं टू एंटर द ट्रेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं एंटर कर जाऊँगा इस वाले ट्रेड में। जैसी 1 आवर कैंडल क्लोज होती है इन वाले हाइज के ऊपर, ऐसे मेरा जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है। मैं अपना रखूँगा लिमिट ऑर्डर है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दी है अपने जितने भी मेरे पेड़ से। मार्केट ने एक जाइनॉर्मस एंगल्फिंग बुलिश कैंडल क्लोज करी है और मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया जस्ट बिलो दिस एरिया। जैसे कि मैं बैक टेस्टिंग में लगाता हूँ मैंने वैसे यहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया, बट विद एसएल बफर 2 पिप बफर मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगाया, जिससे कि मेरा एसएल मेरा ट्रेड आए तो एग्जीक्यूट जरूर हो जाए। इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को मतलब सब पे मैंने लिमिट ऑर्डर वगैरह सब लगा दिए, इन ट्रेडिंग व्यू वगैरह एटसेट्रा हर जगह मैंने लगा दिया। और अपने सारे अकाउंट्स में भी मैंने इसमें लिमिट ऑर्डर वगैरह लगा दिया। देखते हैं मार्केट एग्जीक्यूट करती है नहीं करती है। एग्जीक्यूट वैसे करना तो चाहिए मेरे हिसाब से, तो मार्केट पुल बैक रिट्रेसमेंट करने आएगी, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड बाकी तो फिर हम देख सकते हैं ट्रेड का क्या होता है। हमारी कन्फर्मेशन इस वाले ट्रेड में पहले चीज़ 1 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग, 2 आवर टाइम फ्रेम बुलिश एंगल्फिंग, दोनों को एक संग जोड़ के रखता हूँ मैं। 10 पॉइंट्स का ये हो गया। 30 मिनट टाइम फ्रेम डबल बॉटम विच इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। 4 आवर टाइम फ्रेम क्लियरली शोइंग वेरी वीक एंड रिजेक्टिंग सेलर्स प्लस रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरी 3 कन्फर्मेशन है मेजर, इन चक्कर मैंने एंटर करा इस वाले ट्रेड को, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। देखते हैं अब मार्केट ऑर्डर कब और लिमिट ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होता है हमारा। बाकी ट्रेड मेक सेंस, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए लगा दिया इसे। ट्रेड अपडेट आज का अभी हो रहे हैं 3:30 PM अभी के टाइम पे हो रहा है और मैंने अपने कुछ एडजस्टमेंट करे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी के टाइम पे। GBP USD मैंने कुछ एडजस्टमेंट करी हैं छोटी मोटी। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने अपना लिमिट ऑर्डर कहाँ पे रखा था, एग्जैक्टली इस वाले एरिया पे 1.34836 पे। बट स्टिल मेरे को जैसे कि मेरे को चाहिए था मार्केट रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे कल रीटेस्ट करने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ आई नहीं। उसकी नेक्स्ट कैंडल एक थोड़ी ठीक ठाक सी कैंडल क्लोज हुई थी, इतनी बेकार भी नहीं, इतनी अच्छी कैंडल भी क्लोज नहीं हुई, बट स्टिल मैंने उस कैंडल के हिसाब से एडजस्ट करा अपने लिमिट ऑर्डर को। और मैंने थोड़ा सा अपने लिमिट ऑर्डर को यहाँ से थोड़ा सा अबव लिया है मैं अपने लिमिट ऑर्डर को, जिससे कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना है तो मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मैं इससे ज़्यादा कहीं भी मार्केट को मैं कहीं भी लिमिट ऑर्डर को नहीं ले जाने वाला। जहाँ मैंने अपना एडजस्ट करा है लिमिट ऑर्डर विच इज़ दिस एरिया, ऐसे कहीं कहीं कुछ मैंने अपना लिमिट ऑर्डर को मैंने ट्रेल करा है। अगर मार्केट यहाँ पे मेरे को एंट्री देती है विद रिट्रेसमेंट, तो मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊँगा इस वाले ट्रेड में, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी मरा है। क्योंकि मुझे पता है 100% मार्केट पुल बैक करने आएगी, रीटेस्ट करने आएगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक। तो मैं कोई भी जल्दबाजी में फ़ायदा सौदा नहीं लूँगा। जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगी मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, मैं एंटर हो जाऊँगा इस वाले ट्रेड में, नहीं तो फिर नहीं हो पाऊँगा इस वाले ट्रेड में एंटर में। कि एज़ पर मैं एंट्री लॉजिक जैसे कि मेरे को पता था मार्केट लिमिट ऑर्डर जरूर एग्जीक्यूट करने आएगी, और मार्केट बिल्कुल एकदम लिमिट ऑर्डर के आसपास ही, बस अब थोड़ा सा मार्केट को और डाउन साइड जाना है और मैं लिमिट ऑर्डर मैं अपने ट्रेड के अंदर एंटर हो जाऊँगा। वो एज ए सैड मार्केट आई है यहाँ पे मेरे लिमिट ऑर्डर का एग्जीक्यूट करने। अब थोड़ा सा बस इतना सा और चाहिए मेरे को मूव थोड़ा सा डाउन साइड के लिए, एंड मैं एंटर हो जाऊँगा इस वाले ट्रेड में। बहुत बढ़िया, मतलब कहीं ना कहीं मेरी मसल मेमोरी बन चुकी है। मैं ये बार बार देख के बार बार लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर ट्रेड को ना, तो मेरी मसल मेमोरी बैठ चुकी है कि मेरे को कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है इस वाले ट्रेड को, मतलब कहाँ पे एंट्री पॉइंट लगानी है मेरे को। ओए एंट्री मिल चुकी है, ओए ओए ये एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है मेरे GBP USD में भी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, एंट्री एग्जीक्यूट होगी, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो भाई। बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी USD का वेट कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट का, और हाँ लो होगी, ठीक है। और बाकी इसमें मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू गिव मी कन्फर्मेशंस टू गो लॉन्ग। बट बाकी ऐसी जब भी ट्रेड आएगी मैं चाहता था यहाँ पे एंटर कर सकता था विद टाइट एसएल, और बहुत ज़्यादा क्लीन रिस्क रोटेशन मिलता है। अगली बार जब भी कोई ऐसी ट्रेड आएगी ना, और NZD की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसकी मैं एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा और NZD की, टू गिव मी एनीथिंग आई वांट।
अब मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ कन्फर्मेशन इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जिससे कि मैं एग्जीक्यूट करूँ इस वाले ट्रेड को। बाकी ऐसा रहेगा मेरा इन वाले लोज के नीचे। देखते हैं कब मार्केट मेरे को एंट्री कन्फर्मेशन देती है, जिससे कि मैं एंटर करूँ और एनजेडी में। ट्रेड अपडेट, हमारा और USD का ट्रेड चलना चालू हो चुका है, हमारा प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा। और GBP USD स्टिल एक जगह पे रिजेक्ट होकर रह गया, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है, ड्रॉडाउन में हल्के से रिजेक्ट होकर रह गया है GBP USD। और USD हल्का हल्का प्रॉफिट में चलना चालू हो चुका है, बाकी अभी तो होल्ड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बाय। ट्रेड अपडेट भाई बहुत खुशी हो रही है, देखो ट्रेड अपडेट देने वाला हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया लग रहा है। और USD और GBP USD दोनों मेरे TP में चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, बहुत अच्छा। ओ बेटे, और USD मेरे को ऑलमोस्ट 1:3 देने वाली है, थोड़ी 1:3 पॉइंट कुछ करके मेरे को देने वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3.3 देने वाली है। और मैं फर्दर होल्ड करने की कोशिश करूँगा, मिनिमम यहाँ तक और मैक्सिमम यहाँ तक मैं इस वाले ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत अच्छा TP में चल रही है, आई एम अराउंड $5,200 प्रॉफिट। और GBP USD में मेरा प्रॉफिट में चल रही है, जो कि थोड़ी सी देर में मेरा TP हिट कर देगी। जैसी थोड़ी सी मोमेंटम आती है मेरा GBP USD में भी TP हिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम यूरो कैड एक नेक्स्ट ट्रेड हो सकती है, इसमें मैं एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि जो कि मैंने आपको कल ही एक्सप्लेनेशन कर दिया इस वाले ट्रेड की। मार्केट अपने हाइयर एरिया जहाँ मार्केट इजीली में एक हाइयर लो अगर मार्केट चाहती है तो, बट स्टिल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर में आ रही है मार्केट के पहले डबल टॉप लगाने ज़्यादा चांसेस है इन वीकली टाइम फ्रेम, जो कि ईजिली इस वाले एरिया तक, इन वाले एरिया तक मार्केट ईजिली आ सकती है द वे स्ट्रक्चर इज मूविंग। प्लस अगर हम देखा जाए इन डेली टाइम फ्रेम मार्केट शिफ्ट हुई है फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश। यहाँ पे रिटेस्ट एंड ड्रॉप होकर डाउन साइड जाने की जगह मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल क्लोज करी इस वाले जोन के अंदर, एंड डन अ ब्रेक रीटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ मार्केट इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू बुलिश एंड 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज बुलिश, मतलब मार्केट इज बुलिश ने मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश। नाउ मार्केट रिटेस्ट करी इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, क्योंकि मार्केट ने पहले रिटेस्ट कर चुकी थी, बट जो रिटेस्ट था वो थोड़ा वीक के साथ था, इसलिए मार्केट थोड़ा और डीपर रिट्रेसमेंट करना है। नाउ मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर हम जैसी मेरे कॉन्फिडेंस देती है तो मैं यूरो कैड को एंटर करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं तो फिर मैं बताऊँगा आपको जिस हिसाब से होगा, क्योंकि अभी इसके यूरो कैड के ज़्यादातर चांस तो है मार्केट अपने हाई लगाने जाए, बट स्टिल जिस हिसाब से मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे तो मार्केट इजीली हायर लो लगाने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो मैं स्टिल देखता हूँ इस वाले ट्रेड को लूँगा नहीं लूँगा मैं इस वाले ट्रेड को, क्योंकि इसके एक डायरेक्शन पूरी क्लियर नहीं है ना, क्योंकि मार्केट चाहे तो डबल बॉटम में लगा सकते हैं, चाहे तो मार्केट डाउन साइड भी आता है, बट डबल बॉटम लगाने के ज़्यादा हायर चांसेस हैं। तो लेट मी सी क्या करती है वाली ट्रेड। बाकी 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने एक बुलिश एंगल्फिंग दे तो रही है, लेट मी वेट another 2 hour in order to enter this trade। बाकी तो चलो सही है, मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश विद डबल बॉटम इन 1 आवर टाइम फ्रेम, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वो चलो एक ही मान लेते हैं। 2 आवर टाइम फ्रेम गिव मी एंगल्फिंग बुलिश कैंडल, बट इतनी अच्छी खासी एंगल्फिंग कैंडल नहीं दी है मार्केट ने। लेट मी वेट फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजर टू एंटर द ट्रेड। ये वाली एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, यहाँ पे क्लियर जैसी मेरे को मार्केट ब्रेक टच देती है मैं शॉर्ट साइड के लिए एंट्री चले जाऊँगा, ले लूँगा। ये वाली एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मार्केट ने ठीक है एग्जैक्टली लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेकडाउन रीटेस्ट वगैरह, बट नेवर गिव मी कंफर्मेशन, आई नेवर एंटर द ट्रेड। तो अब मेरे को चाहिए, अगर मेरे को ट्रेड चाहिए तो मेरे को चाहिए मार्केट इन वाले लोज को भी ब्रेक करे, उसके बाद मेरे को एंट्री चाहिए अगर चाहिए तो, इन ऑर्डर टू एंटर द ट्रेड। और बाकी अपना ऑड USD तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और GBP USD भी बहुत सही है चल रहा है अभी तो। बाय। चलो कंप्लीट ब्रेकडाउन दे ही देता हूँ। देखो NZD कैड में एक मेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन रही है आज के दिन के लिए, और अगर तुम मुझसे पूछो कि मैं यूरो कैड और NZD कैड कौन से में ज़्यादा अच्छे से मतलब एंटर करना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो मेरा सिंपल आंसर है मैं NZD कैड में ज़्यादा अच्छे से एंटर करना पसंद करूँगा, क्योंकि यूरो कैड में हल्की सी कन्फ्लिक्शन है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड भी जा सकती है बिफोर हेडिंग टू द अपसाइड टू मेक डबल टॉप पैटर्न, बट अपसाइड तो यूरो कैड भी जाएगी, वो मेरे को पता है। NZD कैड में मैं आपको यूरो कैड के चलो मैंने ब्रेकडाउन दे दिया, NZD कैड का मैं सिंपल ब्रेकडाउन दे देता हूँ, वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। मैं आपको सिंपली वर्ड में समझा देता हूँ। मार्केट में बहुत अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे प्रीवियसली जो वीकली टाइम फ्रेम का है
प्रीवियसली जब बायर्स ने रिकवरी करने के बाद ट्राई तो करा था अपसाइड जाने के लिए, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस बायर्स नहीं ले पाए, इसका फायदा उठाया सेलर्स ने। यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई तो करा डाउन साइड ब्रेक डाउन करने के लिए मार्केट को, बट टेक्निकली मार्केट इज बुलिश, जहाँ पे सेलर्स आए थे, बट स्टिल जो सेलर्स आए थे बहुत ज़्यादा रिजेक्टिंग सेलर्स आए थे, जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा, विच क्लियरली इंडिकेट यहाँ पे सेलिंग की पावर सेलर्स की मतलब बिल्कुल भी बस की नहीं है कि सेलर्स आप मार्केट को डाउन साइड फाड़ते हुए ले जाए। मार्केट का हायर चांस है टू मेक हायर हाई अप टू मिनिमम अप टू दिस एरिया, मार्केट है हाई पोटेंशियल टू मेक हायर हाई मिनिमम अप टू दिस एरिया। मार्केट का कोई चांस नहीं बनता कि मार्केट ब्रेक डाउन करके चली जाए नीचे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के, बिकॉज जो बायर्स होंगे वो जरूर प्रेशर करेंगे, प्लस सेलर्स आर वीक एंड रिजेक्टिंग, प्लस द वे स्ट्रक्चर इज मूविंग मार्केट कैन इजीली मेक हायर हाई मिनिमम डबल टॉप in weekly time frame. In daily time frame as we can see market was bearish, it does not make sense. जब मैं ये वाला ट्रेड देख रहा था एट दिस एरिया इट डज नॉट मेक सेंस टू ट्रेड, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, वन डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर इज नॉट फेवरेबल येट। अब हम क्लियर देखने को मिल रहा है मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डाउन साइड, सेलर्स ने अब रिजेक्टिंग दिखाया, प्लस द वे बुलिश कैंडल इज फॉर्मिंग मार्केट इज मेकिंग डबल सो कॉल्ड डबल बॉटम इन डेली टाइम फ्रेम एंड इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम, विच क्लियरली रिवर्सल पैटर्न एंड क्लियरली इंडिकेट कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। प्लस मैंने माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लॉट करा जो कि बहुत वेल रिस्पेक्टेड है, तो मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो लॉन्ग। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक रीटेस्ट कन्फर्मेशन एंड आई विल एंटर फॉर लॉन्ग इन दिस ट्रेड इन NZD CAD। लेट मी वेट फॉर 1 hour 36 minute टू कैंडल क्लोजर, देन रीटेस्ट कन्फर्मेशन पे मैं लॉन्ग साइड के लिए एंट्री ले लूँगा इन NZD CAD। NZD CAD हैव हायर प्रोबेबिलिटी देन एनीथिंग एल्स। देखता हूँ ये वाली कैंडल पर थोड़ी सी और बड़ी क्लोज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉर मी टू रीटेस्ट कन्फर्मेशन एंड एंटर फॉर लॉन्ग। अगर कैंडल थोड़ी सी कम पावरफुल क्लोज हुई तो मैं अगली कैंडल 4 hour के वेट करूँगा क्लोज होने की, बट तब तक मैं एंट्री नहीं लूँगा। और बाकी तो अपनी ये चली रही हैं ट्रेड्स तो ऑड कैड भी लगभग आ सकती है मार्केट। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिससे कि मैं लॉन्ग साइड के लिए एंटर ले पाऊँ। एक बार डॉटेड लाइन हटा देता हूँ यहाँ पे, क्लियर इस जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो मैं डॉटेड लाइन क्यों लेके बैठा हूँ। लेट मी प्लॉट दिस। मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट टू हैव अ ब्रेक अ रीटेस्ट एंड आई विल एंटर फॉर लॉन्ग इन ऑड कैड। तो ट्रेड अपडेट अभी है हमारा तीसरे दिन का ट्रेड अपडेट। मैंने अपने जो ऑड USD की ट्रेड थी वो मैंने एक्जैक्टली टू द टी पे मैंने एकदम 80% क्वांटिटी बुक कर लिया मैंने अपनी। अभी 100% तो नहीं करी है मैंने, बट 80% तो मैंने बुक कर ही लिया। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चार्ट पे। जैसे मार्केट ने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट कराया ना, मैंने मतलब मेरा 1:3 का मार्केट ने TP दिया मेरे को, मैंने अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर ली, क्योंकि मुझे पता है मार्केट के अभी थोड़े से और अब साइड जाने के चांसेस हैं, तो मैं बेफालतू में एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मार्केट इज़ लुकिंग गुड। इसलिए मैंने अपनी 80% क्वांटिटी जैसी मार्केट ने इस वाले एरिया को टेस्ट करा मैंने तुरंत बुक कर ली। अब उसके बाद मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा थोड़ा सा और, जब तक मार्केट मेरे को अच्छा खासा और प्रॉफिट नहीं देती, क्योंकि मुझे लगा ना कि ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 80% क्वांटिटी बुक नहीं करता तो अगर मैं रिवर्स हो जाती बहुत ज़्यादा दुखते मेरे को ये पैसे। बट अब चलो कोई बात नहीं, अब मैंने 80% बुक कर लिया, 20% को होल्ड कर रहा हूँ मैं इस वाली ऑड USD की क्वांटिटी को। बाकी GBP USD अभी अपना चल ही रहा है प्रॉफिट में, और इसको तो होल्ड करना बहुत है अभी, तो GBP USD को तो बहुत होल्ड करना है मेरे को। और बाकी मेरी इक्विटी अब है रियलाइज्ड PNL है मेरा $13,000 इन $100,000 अकाउंट। और अभी इसको चलने दो ऑड USD की ट्रेड को थोड़ा सा, और उसके बाद क्वांटिटी बुक करूँगा अपने रेस्ट 20%। लेट मी सी मार्केट और क्या क्या दिखाती है। फाइनली अभी हो रहे हैं 3-3-3, मतलब थोड़ा अजीब से भूतिया टाइम। और अभी के टाइम मैंने अपने जो मेरी रेस्ट 20% क्वांटिटी थी ना इस वाली ऑड USD की ट्रेड में, उस वाली को मैंने बुक कर लिया पूरा। नो डाउट अभी कोई वैलिड रीज़न नहीं था इस वाली ट्रेड को बुक करने का, क्योंकि मार्केट ने कोई भी वैलिड रीज़न दिया ही नहीं है इस वाली ट्रेड को बुक करने का, ना कोई एंगल्फिंग दी ना कुछ दिया, मतलब समझ रहे हो ना। इस वाली ट्रेड को मैंने 1:3+ होल्ड कर लिया ना, तो मैंने इस वाली ट्रेड को क्लोज कर दिया। क्या करूँगा इस वाली ट्रेड को इतना ज़्यादा फर्दर होल्ड करके, क्लोज वैसे भी करना थोड़ा सा कम प्रॉफिट में क्लोज कर देता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बेफालतू में होल्डिंग टाइम बढ़ रहा था, इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को क्लोज कर दिया। ऐसे ही अपने हिसाब से क्लोज करा, अभी कोई वैलिड रीज़न था नहीं क्लोज करने का इस वाले ट्रेड को। मैं आपको दिखाता हूँ सीधे चार्ट पे। यू कैन सी
अभी कोई 30 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। ये मैं था एट दैट टाइम इस वाले एरिया पे, उसके बाद से मार्केट अपसाइड ही गई है और अभी भी मार्केट थोड़ा और अपसाइड जा सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि अभी कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई एक सिंगल वैलिड रीज़न मैंने कोई इस वाले ट्रेड को क्लोज करने का, बट स्टिल मैंने इस वाले ट्रेड को क्लोज कर दिया क्योंकि आई एम हैप्पी इन दिस प्रॉफिट। मैंने इस वाले ट्रेड को क्लोज कर दिया फिलहाल के टाइम पे। बाकी तो फिलहाल मार्केट ने कोई कंफर्मेशन दी नहीं है, ना 30 मिनट टाइम फ्रेम बेरिश एंगल्फिंग, ना कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एटसेट्रा, तो इस वाले ट्रेड को भी होल्ड करा जा सकता है। बट ठीक है, मैंने 1:3.18 पे क्लोज कर दिया इस वाले ट्रेड को। बाकी GBP USD लगभग चल रही है ऑलमोस्ट मेरे TP के आसपास है। जैसी मार्केट TP के आसपास मैं आएगी मैं इस वाले ट्रेड को बुक करने की कोशिश करूँगा। बाकी फ़िलहाल के टाइम पे तो अभी चलने दो। तो देखो भाई अभी हो रहे हैं 12:55, 1 मिनट में कैमरा साफ कर दूँ। देखो अभी हो रहे हैं रात का मतलब लगभग सुबह का टाइम 12:55 AM रात के टाइम हो रहा है अभी। और अभी जो मेरी और GBP USD की ट्रेड थी वो वाली मेरे TP के आसपास आ चुकी है। मेरे को चाहिए बस एक कन्फर्मेशन जिससे कि मैं अपना TP बुक कर पाऊँ। बाकी मार्केट अपने TP वाले एरिया पे आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चार्ट्स। देखो मार्केट अपने TP के पास आ चुकी है, GBP USD प्रॉफिट रनिंग चल रहा है इतना इन वाले मेरे डेमो अकाउंट में, इस वाले में GBP USD ऑलमोस्ट TP के पास है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ तो मेरे को कन्फर्मेशन दे, मतलब ढंग से टेस्ट करे इस वाले एरिया को, देन कन्फर्मेशन दे टू एग्जिट द ट्रेड। एनी बेरिश एंगल्फिंग एटसेट्रा थोड़ा सा और वो अब तो जाना है मार्केट को। अभी कोई मतलब नहीं बनता है इस वाले ट्रेड को एग्जिट मारने का। तो आज डे 4 इस वाली ट्रेडिंग वीक का, और मैंने अभी क्या देखा कि मेरा जो सेकंड TP है वो भी मेरा हिट हो चुका है। GBP USD कम्प्लीटली मेरा TP हिट हो चुका, बट ये क्या रहा है मैं आपको दिखाते हैं एक बार। GBP USD में मेरा TP हिट हो चुका, बट एक एरर आ रही है क्योंकि MT5 खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। बस लोडिंग दिखा रहा है। मैं ऑन करने की कोशिश करूँ तो मार्केट बस ये MT5 मेरा लोडिंग दिखा रहा है। मैं कैसे प्रॉफिट बुक करूँ? ट्रेडिंग भी पे बुक कर लिया मैंने, बट स्टिल मैं इस वाले में कैसे बुक करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। यही दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या इसका। बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर ट्रेड है यहाँ पे और मैं एंटर नहीं करूँगा। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:17 PM और मेरे को अभी जाकर पता लगा कि मेरे को जो MT5 का जो एरर था वो थोड़ी देर पहले ठीक हुआ, जो कि जिसके चक्कर में ट्रेड नहीं काट पा रहा था या फिर ऑन नहीं कर पा रहा था MT5 को, वो मेरा चक्कर ठीक हुआ। उसके बाद मैंने देखा ना, वो दिमाग थोड़ा सा तो ख़राब हुआ ही हुआ मेरा, क्योंकि मेरा $4,800 का प्रॉफिट मैंने $3,700 में काटा था, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट बहुत ज़्यादा डीप जा सकता है हायर लो लगाने के लिए वहाँ से, और इट डज़ नॉट मेक सेंस टू होल्ड द ट्रेड, क्योंकि मार्केट अपने एक्चुअल TP पे जहाँ पे से जाना चाहिए था मार्केट वहाँ पे थी, एंड बिकॉज MT5 एरर मैं पे एग्जिट नहीं कर पाया ट्रेड को, और ऐसी तैसी होगी। मतलब पता नहीं कितने का प्रॉफिट मैंने छोड़ दिया, 4,000, मतलब लगभग मैंने 1100 या फिर 900 या फिर 1000 के ऐसे कुछ आसपास मैंने प्रॉफिट मेरी गलती से नहीं, MT5 की गलती छूटा। ये मैंने जर्नल में लिख लिया पूरी चीज़ आज के दिन क्या हुई थी मेरे साथ ऐसी, और इस टाइम पे मेरे को करना क्या चाहिए। वैसे तो ये कभी कभी हो जाता है, बट बहुत अच्छा खासा नुकसान थोड़ा करवा दिया MT5 की ग्लिच ने मेरा। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने ना थोड़े जो पेयर थे बाकी, तो उनमें और किसी में एंट्री मिल नहीं रही है मेरे को, थोड़ी बहुत में एंट्री मिल रही है। मैं आपको 2 से 3 पेयर और दिखाता हूँ जो कि मेरे को अभी लगता है कि मेरे को एंट्री दे सकते हैं, बट पता नहीं कैसे मूव कर रहे हैं वो मेरे को अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी A+ सेटअप की एंट्री दे सकते हैं मेरे को, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। शुरू करते हैं। देखो अपना NZD कैट से, ये तो मैंने आपको भी पहले भी दिखा रखा होगा, ये वाला ट्रेड ये चार्ट तो मैंने आपको वेरी क्लीन, जैसे कि आपको सब कुछ पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि मार्केट रिजेक्ट हो रही है, मार्केट के जिस हिसाब से रिजेक्शन दिखा रही है, सेलिंग पावर आर वेरी वीक, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस टेक्निकली बुलिश है, मार्केट कैन ईजिली मेक मिनिमम अप टू दिस एरिया, मैक्सिमम मुझे भी नहीं पता। डेली टाइम फ्रेम मार्केट वाज नॉट सस्टेनेबल, जब मैं इस वाले ट्रेड को ले रहा था मार्केट जिस तरीके से धीरे रही थी, तब मैंने वेट करा मार्केट को टू बी सस्टेनेबल। जैसे मार्केट ने सस्टेनेबल हुई, मेरा प्लान था ब्रेक रिटेस्ट, आई विल एंटर फॉर लॉन्ग। मार्केट ने करा तो ब्रेक इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, बट नेवर केम टू रिटेस्ट, आई नेवर एंटर द ट्रेड येट। बाद का मुझे नहीं पता। और बाकी अभी देखा जाए तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये वाला पेयर अब, क्योंकि मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न प्लस एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया मार्केट ने इन डेली टाइम फ्रेम एट दैट सपोर्ट एरिया। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करती है इस वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, वैसे ही तुरंत एकदम बिना किसी देरी के तुम एंटर कर जाना ट्रेड में। तुम्हें क्या मुझे मतलब, NZD कैट एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ये। और बाकी अपने जो गंदे से पेयर जितने बचे थे आखिरी यूरो NZD का ट्रेड मैंने इनमें से देखा है। यूरो NZD मार्केट अपने बहुत ज़्यादा क्लीन मार्केट इस बुलिश, यहाँ पे हाई रैलो करके अपसाइड जाने से कितना क्लियर देखने को मिल रहा है। बायर्स इवन आफ्टर एंगल्फिंग
अपसाइड जाने की जगह बाय से बिकम वीक 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 वीक, नाउ रिजेक्ट हो रहे इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लस अपने स्ट्रक्चर एरिया से इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड बायर्स आर वेरी वेरी वीक एट हाईएस्ट स्टेज, जहाँ मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप टू द डाउन साइड। मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया होगा कि ये वाली एंगल्फिंग कैंडल थी इस वाले टाइम पे, मतलब ये वाली एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस वाले ट्रेड को लेने का। बट स्टिल मार्केट ने यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट हायर लो करके अपसाइड जाने की जगह मार्केट ने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड विद दिस एंगल्फिंग, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार पैटर्न लगाया प्लस एक स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डबल टॉप टाइप पैटर्न विच क्लियरली कंफर्म कि मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मेरा प्लान तो था जैसे ही मार्केट क्या करेगी, ब्रेक रीटेस्ट कन्फर्मेशन आई विल एंटर फॉर शॉर्ट। मार्केट ने ब्रेक करा, रीटेस्ट करने टेक्निकली तो नहीं आई पूरे स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप है बीच में, मार्केट ने कंप्लीटली अभी रीटेस्ट नहीं करा इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। बट स्टिल मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मैं वेट कर सकता हूँ मार्केट टू हैव अ रिट्रेसमेंट या पुल बैक अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट कन्फर्मेशन, देन आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, क्योंकि उससे पहले मैं एंटर नहीं करना चाहता किसी भी शॉर्ट में, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा मार्केट ने भी कंप्लीटली टेस्ट नॉट इवन विद वीक्स मार्केट ने टेस्ट करा ही नहीं इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मैं ट्रेड लूँगा नहीं। और अपना थर्ड जो पेयर है वो अपना यूरो JPY सिंपली मेरा प्लान, मेरे अकॉर्डिंग टू माई प्लान मैंने अपने एक बहुत अच्छा खासा अपना लॉस अवॉइड करा है। बाकी टेक्निकली मार्केट इज बुलिश इन वीकली टाइम फ्रेम एट हायर हाई, जहाँ मार्केट ने ईजिली बिना किसी देरी के मार्केट हायर लो करने इस वाले एरिया तक आ सकता है। ये चीज़ देखी जाए इन डेली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी मार्केट शिफ्ट, मार्केट की जो बाइंग वॉल्यूम है वो हायर लोस कम होती गई है और मार्केट द वे स्ट्रक्चर इज मूविंग, मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड मूव ओवर टू द डाउन साइड गिव जाइनॉर्मस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल इन डेली टाइम फ्रेम प्लस डबल टॉप विच इज स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया, जो कि कंफर्म कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा। जैसे ही मेरा प्लान था मार्केट करेगी ब्रेक रीटेस्ट आई विल एंटर फॉर शॉर्ट, बट मार्केट ने करा 4 आवर टाइम फ्रेम विद लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेक डाउन रीटेस्ट करा, बट ड्रॉप होने की जगह मार्केट और ज़्यादा डीप गई, फिर से ब्रेक डाउन करा। बट मेरा प्लान था कि मार्केट जैसे इन वाले लोज को ब्रेक करेगी तब मैं एंटर करूँगा, मार्केट ने कभी लोज को ब्रेक करा नहीं, मैंने कभी एंट्री करी नहीं एंड फिर से मैंने अवॉइड करा लॉस, मार्केट फिर से अब इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के। मैं सिंपल वर्ड में बता दूँ, जब तक मार्केट इस वाले डॉटेड लाइन के लिए इन प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, मैं एंटर नहीं करूँगा नो मैटर बट। बाकी यही 3 जो टॉप पेयर है जो कि मेरे को लग रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दे सकते हैं, बाकी इसका तो कुछ मतलब बनता नहीं, इस वाली वीक में मेरे को ट्रेड देगी मेरे हिसाब से। और ऑड USD 1:3 कुछ भी मैंने एग्जिट करा, मार्केट 1:5 तक दिख गई है मेरे को, बहुत बढ़िया चीज़ है ये वाली। GBP USD देखा मैंने कहा था ना और डीपर रिट्रेसमेंट करने आएगी मार्केट, और ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट करने आ रही है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, इसलिए मैंने इस वाले ट्रेड को एग्जिट कर दिया था पहले से पहले ही। NZD USD missed this entry because market is not favorable, डेली टाइम फ्रेम इज़ नॉट दैट मच फेवरेबल टू गो लॉन्ग। बाकी ट्रेड के आइडियाज़ है बहुत ज़्यादा ठीक था, मार्केट ने एकदम एग्जैक्टली स्मैश करा TP मेरा एज ए वांटेड टू। GBP CAD सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने बताया अभी तो थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था बिल्कुल ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर ट्रेंड ट्रेड फॉर्म हो रहा है, अगर तुम्हें लेना चाहते हो तो मैं एंटर कर सकते हो, बट मैं एंटर नहीं करूँगा क्योंकि मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड में एंटर नहीं करता और बहुत क्लीन काउंटर ट्रेंड ट्रेड था जो कि मैंने बता भी रखा है वीडियो में। वही मैंने क्या बताया था कि मेरा प्लान था यहाँ पे 100% लॉन्ग साइड एंट्री करने का फ्रॉम दिस एरिया, नहीं करेगी यहाँ पे एंट्री नहीं मिली क्योंकि जो कि नहीं मिली मेरे को, तो मैं एंटर करूँगा फॉर ब्रेक रीटेस्ट आई विल एंटर फॉर लॉन्ग अप टू दिस एरिया, क्योंकि ये अपना फाइनल TP एरिया है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्लियर देखने को मिला, और काउंटर ट्रेंड ट्रेड मैंने क्यों लेने की बोल रहा था क्योंकि मार्केट वॉज बुलिश शिफ्टेड टू बेयरिश रीटेस्ट लोअर हाई वाले एरिया पे जहाँ पे बायर्स ट्राई तो करे अपसाइड ले आने के लिए, बट सेलर्स ट्राई करे डाउन ले आने, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, बायर सेलर्स वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहे हैं, जहाँ पे बायर्स ने ट्राई करे अपसाइड ले आने के लिए। एक मार्केट पैटर्न नोटिस कर दिया, एक सेल बाय मार्केट कैन ईजिली गो फॉरवर्ड अ सेल एंड कम्प्लीटली अ लोअर लो प्लस 4 आवर टाइम फ्रेम मैंने क्या देखा था एट दैट एरिया मार्केट इज कैन मेक पोटेंशियल लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर अप टू दिस एरिया, जहाँ पे मेरे काउंटर ट्रेंड ट्रेड बहुत अच्छा बनता था, बट स्टिल मैंने इस वाले ट्रेड को नहीं लिया बिकॉज मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेता हूँ, और अगर मैं लेना चाहता था इस वाले ट्रेड को तो ये वाली ट्रेड हमें कुछ इस तरीके से मिलती विच गिव मी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट स्टिल मेरे को काउंटर ट्रेंड में एंटर नहीं करना है। मैं जब एंटर करूँगा जब मैं या तो मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन नीचे वाले जोन पे आके सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बनाएगी या ब्रेक रिटच करेगी अब दिस एरिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से एनालाइज करे चार्ट वगैरह, और मतलब एंट्री तो बढ़िया मिल रही है बट एंट्री बढ़िया मिल भी नहीं रही है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, दिमाग ख़राब हो रहा है अभी तो फिलहाल के टाइम पे। और अभी मैं बस होल्ड कर सकता हूँ उन वाले ट्रेड, होल्ड तो किसी को नहीं करना, मतलब 2 ट्रेड लिए इस वाले वीक में हाई प्रोबेबिलिटी के, और दोनों ही बढ़िया बैंगर ट्रेड निकले मेरे अभी के टाइम के लिए तो। और अभी मैं फ़िलहाल के टाइम पे वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ और दिखाए मेरे को, या कह लो जो मेरे सेटअप अभी कुक हो रहे हैं तो मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट कुछ और दिखाए, या फिर कह लो
कम्प्लीटली कोई मेरे सेटअप वो है मेरे NZD CAD के, वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल के टाइम पे। और अब से मैं आपको हमेशा A+ सेटअप देखते हुए लेता हुआ ही मिलूँगा मैं आपको, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं कोई चाहे A सेटअप क्यों ना हो, मतलब A ग्रेड के सेटअप क्यों ना हो, मैं A+ नहीं होगा मैं एंटर नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात। ये देखो डे 5 इस वाले ट्रेडिंग वीक का, मतलब लास्ट डे है ये फ्राइडे। तो मैं पहली चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इस वाले वीक में मैंने बहुत कम ट्रेड अपडेट दिया, ना मैंने मार्केट अपडेट दी, ना मैंने कोई ट्रेड अपडेट दी इतनी ज़्यादा खास। मतलब शुरू में जो मैंने ट्रेड अपडेट दी थी वो 2 बैंगर ट्रेड निकली, मेरी 1/3 और 1/4 तक का मेरे को ट्रेड दे के गई हैं वो, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, मैंने क्यों एग्जीक्यूट करा, मतलब बाकी सब कुछ दिखाया था। बट उसके बाद मैंने आपको ट्रेड अपडेट देना बहुत ज़्यादा कम कर दिया क्योंकि उस वाली ट्रेड्स के बाद जो कि मेरे को पता लगे कि एक मेरा लास्ट बैरियर था कि मैं हर एक ट्रेड ले रहा था, जितनी भी ट्रेड सेटअप मेरा फॉर्म करा मैं सब ट्रेड लेता था पहले। अब मेरे को पता लग गया बस मेरे को A++ सेटअप लेना, जो कि वो मेरे को बिना कुछ बताए वीकली टाइम से खुद बोल दे कि मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट वहाँ जाएगी, मेरे को बस वैसे ही ट्रेड लेनी है। तो अब से मैं समझ चुका, जब मैं ये वाली बात समझ चुका था ना, इसके बाद मेरे कॉन्फिडेंस थोड़ा यहाँ पे आ गया था, मैं थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में चला गया था कि अब तो मेरे को सब पता ही है, अब मैं कुछ ना भी करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट नो डाउट मैं यहाँ पे कर रहा था, मार्केट स्कैन लगातार कर रहा था, बैक टेस्टिंग कर रहा था, बट इतनी इंटेंसिटी से वर्क नहीं कर रहा था जितनी इंटेंसिटी में पहले कर रहा था। अब मैं बट दोबारा से वो चीज़ नहीं होगी, मैं दोबारा से अपने ट्रैक पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको दोबारा से ट्रेड अपडेट देता हूँ। मैं अभी 2 ट्रेड अपडेट, मतलब 2 मार्केटिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है कि ट्रेड मिल सकती है मेरे को, अगर दे तो मार्केट मेरे को कन्फर्मेशन दे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन के पास है। बट वेट करते करते कन्फर्मेशन दी नहीं, जो मेरे को एंगल्फिंग की वेट था वो मार्केट ने रिजेक्टिंग कैंडल दे दी। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ और कन्फर्मेशन दे इन ऑर्डर टू एंटर द ट्रेड्स। लास्ट डे है बट मैं एंटर करूँगा, अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आई 100% एंटर करूँगा, मैं नहीं आई तो फिर शुरुआत करते हैं कोई यूरो NZD से। यूरो NZD ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वाली ट्रेड में क्यों लेने जा रहा हूँ। मार्केट इज बुलिश, बाइंग पावर पहले अच्छा बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बट स्टिल मार्केटिंग में बाइंग पावर बहुत ज़्यादा वीक होती चलेगी। मार्केट रीटच करे इस वाले स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल एरिया को, जहाँ मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप टू द डाउन साइड बिकॉज ऑफ वीक बायर्स, वीक एंड रिजेक्टिंग बायर्स एट हाईएस्ट एरिया। As we can see in daily time frame market shifted from all the way bullish to bearish with evening star pattern plus एक double top structure shift जैसे कि मेरे को चाहिए था from this strong area of interest, जहाँ पे मेरे को चाहिए था मार्केट टू हैव अ रिट्रेसमेंट कन्फर्मेशन, देन आई विल एंटर फॉर शॉर्ट। मार्केट ने एग्जैक्टली मेरे प्लान के हिसाब से मार्केट ने करा रीटच, बट स्टिल रीटच है, और रीटच ने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट नहीं करा था, मैंने एंट्री नहीं करी एंड मैंने एंट्री नहीं करी। उसके बाद मार्केट अब जाके दोबारा से आई इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मैंने जब इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आया था मैंने क्लियर देखने को मिल रहा है कि बाइंग पावर हल्की सी वीक है, हल्की वीक है, मतलब नॉर्मल है, हल्की वीक है, हल्की सेलिंग पावर भी ठीक है। हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट इंस्टेड गोइंग टू डाउन साइड में एक डबल बॉटम एंड बायर्स यहाँ पे धीरे करके बड़े गंदे बायर्स और सेलर्स हैं मार्केट को डाउन साइड लेके जा रहे हैं, अब साइड लेके जा रहे हैं, जो कि टेस्ट करेंगे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। जैसे कि मेरे को पता था कि मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई है, तो मेरा प्लान था जैसे मार्केट ये वाली कैंडल एंगल्फिंग देगी ना तो उसके बाद मैं एंटर करूँगा। बट स्टिल मार्केट ने ये वाली कैंडल रिजेक्टिंग कैंडल क्लोज करी। मैंने थोड़ा और वेट करा कि मार्केट थोड़ा और डीप रिट्रेसमेंट करना है, क्योंकि जो रीटेस्ट था वो थोड़ा वीक के साथ था इन बनावा टाइम फ्रेम, इसलिए मैंने थोड़ा और वेट करा एंड बूम, और मैंने फर्दर कन्फर्मेशन का वेट करा एंड इतनी बड़ी कैंडल अंडर साइड में चली गई। मैं सही हुआ, मैंने पेशेंसली वेट करा फॉर कैंडल क्लोज। और अभी मार्केट डज नॉट मेक सेंस टू गो शॉर्ट बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम बेयरिश एंगल्फिंग मिल चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुरंत एंटर कर जाओ, बहुत सॉलिड कन्फर्मेशन चाहिए होती है टू एंटर द ट्रेड। NZD CAD हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। एक मिनट यहाँ इसे बता देता हूँ। NZD CAD आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में लोएस्ट एरिया है, जहाँ पे मार्केट कैन ईजिली मेक मिनिमम यहाँ तक, मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगा सकता है बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्टिंग वीक सेलर्स, जो कि मैंने आपको पहले से वीडियो में बता दिया। बट स्टिल अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम मेरा प्लान था मार्केट टू हैव अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जैसे कि मार्केट ने दिया है, मार्केट ने विद मॉर्निंग स्टार पैटर्न विद डबल बॉटम। मेरा प्लान था जैसे मार्केट वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी ना 4 आवर टाइम फ्रेम, इन 4 आवर टाइम फ्रेम जैसी मार्केट वाले हाइज को ब्रेक करेगी, ब्रेक रीटेस्ट कन्फर्मेशन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग। मार्केट करा तो ब्रेक, बट मार्केट नेवर केम टू रीटेस्ट। मार्केट ने स्ट्रेट एक, मैंने यहाँ पे कोई ढंग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बट एक माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने प्लॉट करा, जो कि बड़ा ही मैसी चार्ट है ये वाला थोड़ा सा, बट स्टिल मैंने एक माइनर बट स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मैंने प्लॉट करा। इसके बाद मैंने क्या देखा डेली टाइम फ्रेम पे, अबे यार एक तो ये कैंडल्स वगैरह ने दिमाग ख़राब कर रखा है।
हाँ ठीक है, जैसे कि हमें क्लियर देखने को मिल रहा होगा डेली टाइम फ्रेम कि बायर्स जो है प्रीवियसली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ मेरा प्लान था मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो लॉन्ग, टू गो फर्दर लॉन्ग, क्योंकि मार्केट का फाइनल टीपी तो ये वाले एरियाज़ हैं। जैसे मार्केट करेगी इन वाले हाइज के ऊपर ब्रेक रीटेस्ट, आई विल एंटर फॉर लॉन्ग एट कन्फर्मेशन। मार्केट ने करा तो ब्रेक, बट प्रीवियसली अगर ढंग से देखा जाए तो मार्केट प्रीवियसली 1 और 2 दिन से बहुत गंदा रिजेक्ट हो रही है एट हायर हाई, तो इसलिए थोड़ा सा ये इस वाले ट्रेड को ये रिस्की बनाती है। डेली टाइम फ्रेम थोड़ा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा हमें, बट अगर देखा जाए 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट ने करा स्ट्रेटली, मार्केट ने करा ब्रेक, आया मार्केट रिटेस्ट करने, मार्केट ने कोई कंफर्मेशन दी नहीं यहाँ पे अभी तक, तो कुछ इतनी खास कंफर्मेशन मार्केट ने अभी तक मेरे को दी नहीं है एट दैट एरिया, जो कि आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ने करा ब्रेक, करा रिटेस्ट, बट नेवर गेव मी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एज आई वांटेड टू। इन 1 आवर टाइम फ्रेम बायर्स ने ये वाली कैंडल जो थी हमें मार्केट ने एक एंगल्फिंग इवन मॉर्निंग स्टार कैंडल दी थी, बट एंगल्फिंग नहीं दी है। तो मैंने, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस यार, सेलिंग पावर देखो और ये सेलिंग पावर देखो, उस हिसाब से ये बाइंग पावर देखो। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हुई तो मैं एंटर करता, बट मैंने थोड़ा और वेट करा। मार्केट ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा एंगल्फिंग डबल बॉटम के संग दिखा रही थी, बट स्टिल रिजेक्टिंग कैंडल क्लोज, मैंने ट्रेड में एंट्री नहीं ली एंड मार्केट स्ट्रेट ड्रॉडाउन की तरफ आ रही है। एंड बाकी यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम में एंगल्फिंग थी सेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम डज नॉट गारंटी कि तुम ट्रेड में घुसो, पर ये बस दिखाता है कि हम मार्केट हमें अप साइड जाने की पोटेंशियल रखती है इस वाले एरिया से, और मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दी नहीं, मैंने एंट्री करी नहीं, मार्केट अपने ड्रॉडाउन में आ रहा है। मैं वेट ही कर सकता हूँ, वैसे भी थोड़ा ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेली टाइम फ्रेम बड़ा गंदा सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमें। देखते हैं अब इस वाले ट्रेड का होता क्या। बाकी तो अभी मैंने एंटर नहीं करी है इस वाले ट्रेड में भी, लेट मी वेट ब्रो। राज जाना है ना मेरे प्रॉफिटेबल वीक्स का, तो मैं आपको अभी आपके सामने राज दिखा देता हूँ क्या राज है वो। ये थोड़ी देर पहले वही ट्रेड थे एनजेडी के जहाँ मैं एंटर करने वाला था, और बूम कोई ढंग की कंफर्मेशन नहीं मिली। मैंने वेट करा और एग्जैक्ट जैसी कंफर्मेशन मेरे को चाहिए थी मार्केट ने कंफर्मेशन वैसी दी नहीं, और मैंने एंट्री करी नहीं, एंड बूम अवॉइडेड अ लॉस। एंड एनजेडी कैड में भी सेम टू सेम यही चीज़, मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी नहीं, मैंने एंट्री करी नहीं, जल्दबाजी में मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट करा नहीं, तो ये वाली कैंडल बहुत अच्छी एंगल्फिंग कैंडल बनती, बट मार्केट ने मैंने कैंडल क्लोज होने का वेट करा एंड अवॉइडेड अ लॉस। ये होता है फ़ायदा अपने आराम से पेशेंटली वेट करने का फॉर कन्फर्मेशंस। यही है कि रात जिससे कि मैं अभी तक प्रॉफिटेबल बचा हुआ हूँ अभी तक मैं, और बाकी और कोई पेयर तो कुछ ढंग का दिखाई नहीं रहा। ये पेयर में कुछ था ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट, ऐसी तैसी होगी इसकी मार्केट ने एज ही वांटेड टू। मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, मैंने इस वाले जोन का वेट करा ब्रेक रिटेस्ट का, मार्केट ने ब्रेक रिटेस्ट करा नहीं, मैंने कभी एंट्री ढूंढी नहीं इस वाले पेयर में। तो मैंने ये वाला ट्रेड अवॉइड इसलिए करा था क्योंकि डेली टाइम फ्रेम इज़ नॉट लुकिंग दैट मच फेवरेबल एट दैट एरिया। कितना क्लीन दिख रहा है, लोअर लो, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट इतना स्ट्रेट जल्दी चले जाएगा अपसाइड के लिए विदाउट हैविंग एनी फेवरेबल स्ट्रक्चर, इसलिए ये वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया। बाकी जो अपना काउंटर ट्रेंड ट्रेड था जो कि मैंने आपको बताया था, अगर चाहो तो ले सकते हो इस वाले काउंटर ट्रेंड ट्रेड को फॉर पोटेंशियल लेफ्ट हेड राइट शोल्डर। मार्केट ने डायरेक्टली टीपी की तरफ गई है एकदम, चाहते तो ले सकते थे इस वाले ट्रेड को, बट स्टिल मेरे को नहीं चाहिए काउंटर ट्रेंड ट्रेड। ऑड कैड मैंने एंटर नहीं करा क्योंकि मार्केट नेवर केम टू रीटेस्ट। मार्केट ने ब्रेकआउट करा इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को विथ 3 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल, नेवर केम टू रीटेस्ट कंफर्मेशन टू एंटर द ट्रेड। डायरेक्टली मार्केट स्ट्रेट स्काई रॉकेट होकर अपसाइड चलेगी, और ये वही ट्रेड है जहाँ मैं बोल रहा था मार्केट लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर ब्रेक रिटेस्ट करके मैं एंटर करूँगा। थोड़ा और डीप गई, बट एट द एंड ऑफ द मार्केट ने ब्रेकआउट तो कराया, तो बट स्टिल मार्केट रीटेस्ट कंफर्मेशन कभी दी नहीं मार्केट ने, मैंने कभी एंट्री करी नहीं। जाए तो ऑड एनजेडी डू नथिंग इस वाले जोन के बीच में, मार्केट ट्रैप होकर रह गया पूरे इस वाले वीक में, इस वाले जोन के अंदर ही था मार्केट। और ये ट्रेड मैंने जैसे कि आपको जीबीपी और शुरुआत में बताया था, मैं क्यों वाले इस वाले ट्रेड को नहीं लेना चाहता, क्योंकि टेक्निकली डेली वीकली टाइम फ्रेम डज मेक सेंस टू की मार्केट यहाँ पे प्रीवियसली वीक फिल प्लस से रीटेस्ट कर देगी इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी, डेली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिल रहा था डेली टाइम फ्रेम डज नॉट इवन मेक सेंस, क्योंकि मार्केट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश थी, जहाँ मेरा प्लान था कि मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर फेवरेबल वगैरह दिखाया जिससे कि मैं एंटर करूँ, बट मार्केट ने कभी ऐसा कुछ करा नहीं एंड मैंने ट्रेड लिया नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया बट स्ट्रेट लॉस में आया था ये वाला ट्रेड। तो NZD-JPY मेरा प्लान था मार्केट टू हैव अ ब्रेक रिटेस्ट बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट, ब्रेक करा, बट मार्केट ने पता है ब्रेक डाउन तो करा बहुत जाइनॉर्मस बेरिश कैंडल से, बट अगर देखा जाए इन 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से मार्केट ने ब्रेक रिटेस्ट करा है वो बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वीक। इसलिए मैंने बिकॉज ऑफ
दिस वीकनेस मैंने इस वाले ट्रेड को अवॉइड करा, क्योंकि बाकी सब चीज़ मेक सेंस की मार्केट वीक फिल कर सकती है वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जाए नॉर्मस बेयरिश एंगल्फिंग दिखा रही है एंड कैंडल क्लोजर बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच क्लियरली मेक सेंस टू गो शॉर्ट अप टू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बट मैंने एक चीज़ देखी ना, 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट इज मेकिंग लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर। मेरा प्लान था मार्केट टू हैव अ ब्रेक डिटेस बिलो दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू गो शॉर्ट, बट मार्केट अगर ऐसी कैंडल से करता तो बढ़िया होता। बट द वे मार्केट डन अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया, मैंने इस वाले ट्रेड को एंटर नहीं करा। बाकी ये वाली ट्रेड भी एक अच्छी ट्रेड थी, ये वाली मेरी गलती से अवॉइड हुई है। कि देखो इस वाले वीक में मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड को, मेरी जो लूजिंग ट्रेड मैंने इस वाले वीक में तो बहुत अच्छे से अवॉइड करी है। मेरे हिसाब से मैंने ये सब बहुत अच्छा करा है इस बार वीक में। तो मेरे को अब की बार अभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के लिए कि मैंने कैसे कैसे अपने पेयर्स को अवॉइड करा या फिर अपने लॉसेस को अवॉइड करा और क्यों अवॉइड करा उनको। मैं सब उनकी एक सेपरेट वीडियो बना के वो भी यूट्यूब पर डालूंगा फॉर माई सेल्फ और एंड फॉर यूर सेल्फ, जिससे कि आप भी सीख सकते हो और मैं भी सीख सकता हूँ। ट्रेड अपडेट 2 है आज लास्ट डे का, और आज के दिन मुझे तो नहीं लगता कि एंट्री मिल पाए, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल हो गया मेरे को 4 बज गए अभी वेट करते करते, स्टिल नो एंट्री। बट मैंने एक चीज़ रिफाइन करी जो कि मैं आपको कैट JPY में दिखाता हूँ एक बार। अभी तक 4 तो बजे रहा बट अभी तक तो कोई एंट्री मिली नहीं। अब बाद का देखने की मार्केट एंट्री देती है नहीं देती है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या चीज़ रिफाइन करी है। अपना कैट JPY होगा, कैट JPY का ट्रेड अब मेरे को जब चाहिए जब एक 4 आवर टाइम फ्रेम की कुछ इस तरीके की एंगल्फिंग कैंडल क्लोज होगी इस वाले जोन के अबव, मीन्स काइंड ऑफ ब्रेकआउट होगा इस वाले माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, देन रिटर्स देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैठता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रेकर मतलब एज सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस जोन की तरह यूज़ कर रहा है, जो कि मैं इसके अंडर तो मैं एंटर नहीं कर सकता क्योंकि प्रीवियसली बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट। तो मैं वेट कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल टू क्लोज अबव दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्स देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग एंड कन्फर्मेशन। NZD कैट देखो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हल्लबाजी में बोल रहा हूँ सॉरी जल्दबाजी में, अगर मैं एंट्री कर लेता बूम विद अ टिप नहीं बोल रहा मैं, विद अ टिप एकदम बिल्कुल एकदम किनारे पे मार्केट ने एकदम मेरे को विकआउट करा है अगर मैं एंट्री कर लेता तो। बट अब मेरे को मैं इंटरेस्टेड जब मार्केट करेगी ब्रेक रीटेस्ट कन्फर्मेशन देन आई विल एंटर फॉर लॉन्ग इन 1 आवर इन NZD कैड। और यूरो NZD लगभग डाउन साइड आना चालू हो चुका, बट देर इज़ नो स्टिल वैलिड कन्फर्मेशन जिसके हिसाब से मैं एंटर कर पाऊँ। स्टिल वेटिंग फॉर 4 आवर कैंडल टू क्लोज इन यूरो NZD। बाकी कोई स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन तो हमें कुछ खास घंटा देखने को मिल नहीं रही है। और यूरो GBP नहीं और बाकी ये वाली तो ऑड USD की ट्रेड तो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत जाइनॉर्मस पावरफुल कैंडल जाइनॉर्मस पावरफुल एकदम ट्रेड बैठ रही है। लेट मी सी क्या होता है। वैसे तो मुझे लगभग पता है कि या तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी एज ए वांटेड टू, या मार्केट हर बार की तरह टेस्ट सीधे ड्रॉप बिना किसी स्ट्रक्चर शिफ्ट के, टेस्ट सीधे ड्रॉप बिना किसी स्ट्रक्चर शिफ्ट के, टेस्ट सीधे ड्रॉप बिना किसी स्ट्रक्चर शिफ्ट के। अगर मार्केट ऐसी कैंडल क्लोज होती है रीटेस्ट कन्फर्मेशन देन आई विल ट्राई टू एंटर फॉर शॉर्ट, नहीं तो एक वैलिड स्ट्रक्चर होने का वेट करूँगा, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट 2 बार ऐसे पैटर्न में मूव कर चुकी है ना, तो थर्ड बार में मार्केट का चांस है कि ऐसी ही पैटर्न में मूव करे, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन। और बाकी तो अभी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा, तो मैं अब स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ ट्रेडिंग की। मैंने अपना अलार्म वगैरह सब कुछ सेट करके ऑलरेडी रख लिए हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ बस कि कुछ एंट्री कन्फर्मेशन वगैरह कुछ मिले मेरे कुछ से कि मैं एंट्री करूँ, बाकी मैं जा रहा हूँ अपने ग्राइंड करने। बाय। मेरे को इस वाले पूरे ट्रेडिंग वीक की पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है ब्रेकडाउन की। मैंने इस वाले ट्रेडिंग वीक में क्या क्या करा, लाइक मैंने कैसे ट्रेड को मैनेज करा और किस तरीके से मैंने अपने लूजिंग ट्रेड को अवॉइड करा, क्योंकि उनकी कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो तो बनानी है। बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सबसे ज़्यादा तगड़े तरीके से ट्रेड लॉस को अवॉइड करा वो है मैंने ऑड JPY में, क्योंकि मैंने ऑड JPY का ट्रेड इसलिए लिया। पहली चीज़ हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी, मतलब जो हमारी एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी वहाँ हमारी एंट्री मिस हो चुकी थी। सेकंड चीज़ मैं ऑड USD की ट्रेड में लॉन्ग के लिए एंट्री ले रखी थी वहाँ, और उसका प्राइस एक्शन मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ऑड JPY की ट्रेड को ना लेना पसंद करा, क्योंकि दिस कैन बी हैजिंग टाइप, क्योंकि ऑड USD में लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया था और ऑड JPY हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा भड़क ना पाने के लिए मैंने बस ऑड USD की ट्रेड को होल्ड करना बेटर समझा। एंड मेरा एक अच्छा डिसीजन था और मैंने लॉस को अवॉइड कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करा। मतलब मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड को कट करा, इसलिए मैं 1:3+ का रिस्क रेशो दिख गई है मेरे को ट्रेड्स। ये अपना ट्रेडिंग व्यू का डेमो अकाउंट पेपर ट्रेडिंग वाला खोलूँ, 1 मिनट, दिख रहा है कुछ?
आई एम अप $17,500 इन माई अकाउंट। और जो मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो स्प्रेड के चक्कर में इतनी कम वो दिखा रहे हैं हमारे प्रॉफिट। नहीं तो इस वाली ट्रेड में मैं हूँ ऑलमोस्ट $1,400 अप हूँ मैं इस वाली ट्रेड में। 1,100-1,400 अप हूँ इस वाली ट्रेड में। बाकी स्प्रेड के चक्कर में मेरा प्रॉफिट अभी कटा से दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा इस वाले एरिया पे। बाकी जो वाली ट्रेड थी मैंने कल रात को शाम के टाइम लगभग 7:50 के आसपास कुछ ट्रेड ली थी ये वाली। अब मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस वाली वीक में पता क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वाली वीक में जितनी भी चीज़ मैंने खरीदना है, जैसे कि कल है संडे और कल के दिन में करने वाला हूँ। इस वाले वीक में मैंने क्या चीज़ ऐसी करी जो कि रिपीटेबल है और जिस चक्कर में मैं ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही रिजल्ट पूरी ज़िंदगी भर ले सकता हूँ। मैं हर चीज़ वही करूँगा जो कि मैंने इस वाले वीक में करी थी टू मेक मी प्रॉफिटेबल। मतलब ट्राई करूँगा हर चीज़ करने का जो कि मैंने इस वाले वीक में करी थी, और जिससे मेरा फ़ायदा होगा कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में। क्योंकि ये नहीं कि एक वीक में प्रॉफिटेबल बन गई अगले वीक में सब गवा दिया। तो मैं इस वाले वीक को कम्प्लीटली एनालाइज़ करूँगा ये मेरे लिए की हो सकती है। ये वाले वीक अगर ढंग से एनालाइज़ करूँगा इस वाले पूरे वीक को, तो कि मैंने क्या क्या लॉसेस करे, कैसे ट्रेड अवॉइड करे, किस तरीके की ट्रेड ली, कैसे ट्रेड को होल्ड करा, कैसे ट्रेड को एग्जिट करा, ये सब मेरे को देखना है इस वाले कल के दिन संडे के दिन।